भीम, तब तक तुम ये चप्पल सील दो। वो क्या है कि आनंद को देना था किसी को जल्दी। मुझे वचन दो, इस दुकान में कभी नहीं आओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ाई छोड़कर हमारे काम धंधे में शामिल हो जाए। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा। नहीं, मैंने अपने बाबा को वचन दिया है कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कीजिए, मैं ये चप्पल नहीं सिल सकता। भीम, बेटा तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या काका? वो अपना चाय वाला मंगेश है ना, वो अपने पूरे परिवार के साथ सतारा छोड़कर चला गया। अरे वाह, सही किया। बुद्धिमान था वो, समझ गया कि इस बेवकूफी की लड़ाई लड़ने में कोई फायदा नहीं है जिसमें सब कुछ खोना पड़े। क्यों भीम? तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके हर फैसले में उसके साथ खड़े होना और अपनी पढ़ाई की क्षति करना, ये गलत है भीमराव। अरे क्या हुआ? घर की तरफ क्यों जा रहे? जा, भागकर चाय वाले काका को ढूंढ, रोक उन्हें और समझा कि उन्हें संघर्ष करना चाहिए, धरना देना चाहिए और अपनी जमीन को वापस लेना चाहिए। जा, भाग। क्या हुआ भीम? आज कुछ बोल नहीं रहे तू? कल रात को चाय वाले मंगेश ने एक दुखद स्वप्न देखा। स्वप्न में साक्षात ईश्वर आकर उससे कह रहे थे, जितना जल्द हो सके तुम सपरिवार इस गांव से कहीं दूर चले जाओ, और अगर नहीं गए तो तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए ये चाय वाला गांव छोड़कर चला गया। वाह महाराज वाह, क्या खूब तरकीब निकाली है आपने। मैं अभी ये बात जाकर सबको बता देता हूँ। महाराज जी, अगर मंगेश ने वो घर छोड़ दिया है तो क्या मैं उस घर में रह सकता हूँ? जाओ, अवश्य जाओ। महाराज, उस मंगेश का घर इस सतारा में सबसे महंगी जमीनों में से एक है, और आपने इस महेश को वो जमीन ऐसे ही दे दी? देने को बोला है, दिया नहीं है। और फिर अगर हम उसके भाई का ये हश्र कर सकते हैं तो इसका भी कर सकते हैं। खाना नहीं बना रही हो? वो आई थी, उन्होंने हम दोनों को खाने पर बुलाया है। हाँ, कहा तो मुझसे भी है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन छोटी जात के लोगों के साथ अब हमें खाने पीने का संबंध नहीं रखना है, इसलिए। मैं जाऊंगी, और आपको भी जाना चाहिए। क्या आप भूल गए, इसी छोटी जाति के लोगों ने हमें सहारा दिया, आश्रय दिया? और क्या आप ये भी भूल गए कि कल तक हम चोरियां करते घूमते थे, और आज इन्हीं की बदौलत हम 2 पैसे मेहनत करके कमाते हैं और इज्जत से खाते हैं। चोरी करना हमारी मजबूरी थी, और अगर आश्रय नहीं देते ना तो मर नहीं जाते हम। मर तो नहीं जाते, लेकिन भटकते जरूर, और चोरी करने की मजबूरी तो बनी रहती ना। जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। कह दिया ना मैंने कि नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तो फिर चलिए मेरे साथ, और कह दीजिए उन लोगों को कि आप उनके साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहते। और ये भी समझा दीजिएगा कि आपको उनके साथ काम करना है, जरूरत पड़ने पर आपको उनकी मदद भी चाहिए, लेकिन ऊंची जात का भ्रम मन से नहीं जाएगा। आई आ गई।
मैं जा रही हूँ। शायद जीजाबाई आ गई है। आओ जीजाबाई, स्वागत है तुम्हारा। अब ऐसे घर छोड़कर मत जाया कीजिए। नाराजगी हो तो नाराज रहिए, लेकिन साथ रहिए। साथ रहते रहते साथ रहने की आदत हो जाती है, और फिर कोई चला जाए तो सब कुछ सुना सुना हो जाता है। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। हाय, अब आप कहीं मत जाइएगा। हाँ, मत जाइएगा। आप ही जीजाबाई हैं? हाँ, यही है। आप कौन? मैं इस घर में बहुत पहले आई थी, जब आपकी जगह भीमाबाई थी, और आज आप उनकी जगह पर हैं। इस घर के तब भी बहुत एहसान थे मुझ पर, और आज भी कर रहे हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि आपके घर के एहसानों पर जी रही हूँ। अब सब लोग आ गए हैं, तो चलो खाना खा लेते हैं। आई को भूख लगी होगी। और मैं आपकी पसंदीदार सब्जी लेकर आया हूँ। चलो खाना खा लेते हैं। आइए आई, चलिए ना। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, यहाँ पे कुछ भी बहाना बना के चले चलो। तो आप ही जाकर साफ साफ कह दीजिए ना। आओ तुम खाकर, आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। भाग चलो मेरे साथ। पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो। आज रात खाने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम फैसला कर लेना कि खाना खाने के बाद एक नई जिंदगी के लिए तुम मेरे साथ भागना पसंद करोगी या वापस अपने पति के पास जाओगी, जो तुम्हें फिर मारेगा। आज मारेगा, कल मारेगा, शायद जिंदगी भर मारता रहेगा। फैसला तुम्हारा है। बहुत सर पे चढ़ गई है वो। मेरे मना करने के बाद भी उन छोटी जात के लोगों के साथ खाना खाने गई है वो। आज आने दो उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। आने दो उसे आज। आज बांध के एक एक हड्डी तोड़ूंगा उसकी मैं। ये संदेश कहाँ रह गया? जी, उनके सर में बहुत तेज दर्द था, इसीलिए वो नहीं आए। तो मैं जाते वक्त लेते जाऊंगी। ठीक है, तुम खाना खा लो और उनके लिए लेकर जाना। जी बुआ। तुम फैसला कर लेना कि खाना खाने के बाद एक नई जिंदगी के लिए तुम मेरे साथ भागना पसंद करोगी
या वापस अपने पति के पास जाओगी जो तुम्हें फिर मारेगा? आज मारेगा, कल मारेगा, शायद जिंदगी भर मारता रहेगा। वो आदमी सही कह रहा था कि औरतों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आज गई वो। लो रानी। हाँ। आज मारेगा, कल मारेगा, शायद जिंदगी भर मारता रहेगा। भाग चलो मेरे साथ। आज रात खाने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। भाग चलो मेरे साथ। आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। आज रात खाने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाला, मुझे भगा ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज मार नहीं खाना चाहती। मुझे भगा ले चलो। हाँ रानी, चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। चलो। चलो चलो जल्दी। बाला भैया, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? भीम, हट जा हमारे रास्ते से। नहीं, अब बताइए कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखो ना। हम कहाँ भी जाए उससे तुम्हें क्या? ये जाने बिना मैं आप दोनों को नहीं जाने दे सकता कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। भीम, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जा हमारे रास्ते से। बाला भैया, मैं ये जाने बिना आपको नहीं जाने दे सकता। कहाँ जा रहे हैं आप बताइए। बताता हूँ। क्या हुआ बाला भैया, बताइए। मुझे माफ करना भीम। बाला भैया, बाला भैया छोड़िए मुझे। बाला भैया, बाला भैया क्या कर रहे हैं? छोड़िए। बाला भैया छोड़िए। बाला भैया यार सही नहीं कर रहे। मैं तुम्हें अगर नहीं बांधूंगा तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे। बाला भैया खोलिए। और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। यार सही नहीं कर रहे, खोलिए। मैं और रानी भागकर जा रहे हैं। ये कल सुबह तुम सबको बता देना और अपना ख्याल रखना। बाला भैया चलो रानी। खोलो। चल। बाला भैया ये आप गलत कर रहे, खोलो मुझे। बाला भैया भागना गलत है। जीजा भाई, बैठो यहाँ। देखो जीजा भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं। बाला ने मुझसे कहा कि मैं किसी को खुश नहीं रख पाता हूं, किसी को समझ नहीं पाता हूं। और ये बात
सबके सामने कहकर मुझे अपराधी बना दिया। बना दिया मतलब? आपकी पत्नी इतने दिनों तक आपसे दूर रही, इस बात के लिए आपको खुद अपराधी महसूस नहीं हुआ? हुआ। बाला के कहने पर महसूस हुआ। और ये बात भी सच है कि बिना किसी दबाव के मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हें मनाकर वापस लाना चाहिए। कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा लगा सुनकर कि आपको खुद लगा मुझे मनाकर वापस लाना चाहिए। लेकिन जीजा भाई, इस बार तुम आई हो तो हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। कम से कम अपने रिश्तों को हम अपने बच्चों के सामने ना लाएं। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इन्हीं का शादी ब्याह होगा। और माँ बाप को पति पत्नी के रूप में भागते मनाते बार बार देखेंगे तो इनका शादी पर से विश्वास कम हो जाएगा। बस जीजा भाई, इतनी सी बात मान लो मेरी। दूध पी लीजिए। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं दोबारा इस घर को छोड़कर ना चली जाऊं। और एक बात आपको सोचनी होगी कि जब तक बच्चे मुझे सौतेली आई समझते रहेंगे, मैं आई नहीं, सौतेली आई बनकर ही रह जाऊंगी। लीजिए, पी लीजिए। बाबा, बाबा, भीम घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? और बाला भैया भी नहीं है। क्या? ये इतनी रात को दोनों कहां चले गए? चलो देखते हैं। ये भीम के नाटक कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये रानी कहाँ चली गई? भैया, 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 सब जगह देख लिया लेकिन बाला और भीम कहीं नहीं दिखाई दे रहे। क्या वो दोनों भी नहीं है? नहीं। रानी भी नहीं है। लेकिन रानी तो खाना लेकर घर पर ही गई थी। मैं समझ गया, अब छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। भैया, रानी भी घर पर नहीं है। कहीं बाला ने तो। ये बाला कोई कलंक न लगा दे। तुम तुलसा मंजुला को संभालो, हम दोनों देखते हैं। चल आनंद। खोलो मुझे, कोई है? खोलो मुझे। भीम, कोई खोलो मुझे। भीम, खोलो। तुम्हें किसने बांधा? किसने बांधा तुम्हें? बताओ, कुछ पूछ रहा हूं मैं।
बाबा बाबा, बाला भैया रानी जी को लेकर भाग गए। क्या? मैंने उन दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पेड़ पर बांध दिया।